Hello everyone, this video is for class 10, exercise 3.3, part second, sum है थर्ड। इससे पहले हमने 2 सम्स कर लिए हुए हैं। नाउ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। देखो पहले सिर्फ आप सारा ध्यान ना स्टेटमेंट को समझने में लगाओ। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाती है, कैलकुलेशंस तो ईजी हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है आपके पास, फॉर एग्जांपल 45। ये 2 डिजिट नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? 9। ये तो मैंने सोचा है ना 2 डिजिट 4 5, वो तो कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दी है। सो 4 5 ये 2 डिजिट नंबर है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। सो इट मीन्स अगर देखो, अगर आप देखो 45 की फॉर्मेशन कैसे हुई, 45। सो इस 40 को अगर और एक्सपेंड किया जाए तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब ये टेंस प्लेस पे है ये वाला डिजिट। ठीक है, ये वंस, ये है टेंस। सो जो वंस प्लेस पे होगा उसको x मान लो, जो टेंस पे होगा उसको x, जो वंस पे है उसको y लेट कर लो। ये देखो, जो टेंस प्लेस पे है उसको x मान लिया, जो वंस प्लेस पे है उसको y लेट कर लिया। ओके, सो अब इन दोनों नंबर्स को जब ऐड किया गया तो कितना आया? 9। सो इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे आप लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सेकंड देखो क्या है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज़, मतलब इस नंबर का 9 टाइम्स, लाइक 45 का 9 टाइम्स। तो देखो जो 40 है वो किस प्लेस पे है, इस पूरे नंबर की फॉर्मेशन कैसे हुई है? 10, साथ में क्या है? 4 प्लस 5। ठीक है, ये है 45, मतलब 40 कैसे बना है? टेंस प्लेस को आपने अलग से दिखाना है। सो 10, साथ में क्या है? 4 मीन्स आपने क्या लिया है टेंस प्लेस पे? x, एंड फिर वंस प्लेस को आपने लिया है y। तो आप इसको इस तरह से लिखोगे। ओके, सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी? 10x प्लस वाई। अब उन्होंने बोला ये जो ओरिजिनल नंबर है इसका क्या? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स ऑफ दिस इज़ मीन्स इक्वल्स टू, मतलब इसका जब 9 टाइम्स करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? इज़ ट्वाइस द नंबर, वो ट्वाइस आएगा किस नंबर का? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो पहले 4 5 था, अब मैंने क्या ले लिया? 5 4, मतलब जो x था उसको y और y को x लिख लो, और कुछ नहीं करना आपने। 10y प्लस x, राइट। अब इसको आप सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई किया 90x, 9y, इसको मल्टीप्लाई किया 20y, इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x। ओके, अब सॉल्व करो। 90x यहाँ पे ले आओ, x को 2x, 20y उधर लेके आओ 9y। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आया? 88x, और इधर कितना आया? 20 में से 9 माइनस हुए तो 11। अब इसको एक साथ ले आओ, 88x माइनस 11y, उधर कुछ भी नहीं है तो अब 0 लिख सकते हो। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इस पे आप एग्ज़ाम में कोई भी मेथड लगा सकते हो, सब्सटीट्यूट मेथड से भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और एलिमिनेशन से भी। आई सजेस्टेड कि अगर आपको एलिमिनेशन मेथड ईजी लगता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो ऐसे सम्स में। ओके, सो आप एलिमिनेट कर दो इन दोनों को। 88x माइनस 11y इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इनमें से जिसको आपने एलिमिनेट करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने y को करना है तो 11। ओके, और यहाँ पे कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे आपने माइनस भी लेना है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो 11 को x से, तो कितना आया? 11x प्लस 11, इसको प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके,
-11y इज इक्वल्स टू -99। अब 1 को सबसे करो, कोई भी इफेक्ट नहीं आया। यहाँ पे 1 से सबको मल्टीप्लाई किया तो कोई इफेक्ट नहीं आया। ओके, अब इसको आप देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, आपने प्लस तो नहीं करना होता, आपने माइनस करना होता है। तो यहाँ पे इसको ऑपोजिट साइन ले लो, प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो सबको ऑपोजिट करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया 99, ये तो कट हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो 99। अब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1। ओके, तो अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो आप इनमें से किसी में भी y की वैल्यू को फिल कर सकते हो। x प्लस वाई, कॉमन सेंस की बात है कि देखो 2 डिजिट को ऐड किया तो 9 आया। एक डिजिट कितना है 1, तो दूसरा कितना होगा 8 ही तो होगा, दूसरा डिजिट 8 होगा। आपने क्या यहाँ पे क्या है x, तो x की जगह पे 1 लिख दो। y आपको पता नहीं है तो y इधर ही है, 9 माइनस 1 तो कितना आ गया दूसरा डिजिट 8। ओके, आई होप सबको क्लियर होगा। बस आपने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्टेटमेंट रीड करके ये इतना अगर आपको बनाना आ गया, बस इस पे ध्यान देना है आपने बार बार वीडियो को सुन के। उसके बाद ये कैलकुलेशन तो हो ही जानी है। नेक्स्ट सम है 4th सम। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes she received. तो इस सम में आपको जो मीना है वो बैंक गई है और उसने 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करवाने थे, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि उसने सिर्फ 50 और 100 के नोट्स ही लेने हैं। ठीक है, 50 और 100 के नोट्स को ऐड करके 2000 बनना चाहिए। एंड मीना को टोटल नोट्स काउंटिंग में 25 मिले हैं। तो फाइंड क्या करना है 50 और 100 के नोट्स, नंबर्स फाइंड करने हैं, हाउ मैनी नोट्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने फाइंड करना होता है ना, उससे पहले लेट कर लो। जैसे आपने ₹50 और 100 के कितने नोट्स मिले हैं, नंबर ऑफ नोट्स आप x मान लो। ठीक है, 50 को और 100 रुपीज़ वालों को y पहले लिख लो। अब ये देखो यहाँ लिखा है मीना को 25 नोट्स काउंटिंग में बताया है कि 25 मिले, और ये भी काउंटिंग ही है, नंबर्स हैं। ठीक है, 50 के कितने नोट्स मिले x नंबर्स में, ये भी नंबर्स हैं। तो दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे, जैसे मान लो अगर ये 2 है ये 2 है, तो टोटल नंबर्स तो 4 हुए ना, वैल्यू की बात नहीं हो रही, नंबर्स की बात हो रही है। सो दोनों अगर आप नंबर्स को ऐड करो तो कितना आया 20, काउंटिंग में 25 है, 1 2 3 4 नोट्स, उनको 4 5 जितने भी मिले होंगे, और वैल्यू में वो कितने होंगे 2000। अब वैल्यू वाला आप ध्यान से देखो कि आपके पास कितनी वैल्यू है, ये कैसे पता चलता है। अगर आपके पास 50 रुपीज़ के 2 काउंटिंग में बता रही हूँ, अभी 2 नोट्स हैं, जैसे ये x है ना, नंबर पहले आप लिखोगे। ओके, नंबर लिखोगे और फिर 50 से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 50 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 100 नोट, 100 वैल्यू आ गई उसकी। अब यहाँ पे आपको वैल्यू तो गिवन है कि 2000 है, पर ये 2000 वैल्यू बनी कैसे। ये 100 वैल्यू तो सिर्फ एक ही नोट से बनी थी, 50 को नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन ये 2002 नोट से बनी है। तो यहाँ पे एक तो 50 वाला नोट है, उसका नंबर्स कितने हैं x, जो कि हमें पता नहीं है, अगर पता लग जाएंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह 100 वाले का नंबर, तो जब हम 50 को मान लो 2 से मल्टीप्लाई करें, 100 को भी 2 से करें, तो जो भी वैल्यू है कि सबको ऐड कर देंगे तो 2000 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें अभी पता नहीं है x और y कितने हैं, तो फाइंड करते हैं। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड। यहाँ पर आप एक दूसरे के पास में लिख लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब देखो ये बहुत छोटी है इक्वेशन और ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप इसको छोटा करने के लिए सबको डिवाइड कर सकते हो 50 से। ओके, अगर नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर डिवाइड नहीं करोगे, ऐसे ही इस पर एलिमिनेशन मेथड लगा दोगे ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप अगर करोगे तो ये आपको टाइम सेविंग होगा। ओके, सो डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय 50। ओके, सो सबको अगर आप इसको 50 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये अभी फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे ही लिख लो,
अगर इससे करोगे तो ये x हो जाएगा। ओके, अगर इसको 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2y। अगर आप इसको पूरे को 50 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 40। तो ठीक है, ये देखो कितना छोटा हो गया आप दोनों ही। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट कर दो, ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई मत करो ऊपर नीचे, सीधा साइन चेंज कर दो। इनके साइन हमने चेंज कर दिए हैं, ये तो एलिमिनेट हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे कितना आया माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 में से 25 जब माइनस हुआ तो कितना आया यहाँ पे -15। सो वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। मतलब y 15 था तो x कितना होगा 25 नोट्स थे, उसमें से 100 वाले 15 नोट्स थे तो बाकी बचे यही तो होंगे। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू, दोनों को माइनस किया तो कितना आया इज 10। ठीक है, सो 50 रुपीज़ के नोट्स कितने हैं 10 नंबर्स में, काउंटिंग में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 नोट्स हैं 50 के, और 100 के नोट्स कितने हैं 15। अब देखो ज़रा दोनों की वैल्यू जो है वो 2000 आती है कि नहीं। देखो जो 50 रुपीज़ के नोट्स थे उनकी एक्चुअल नंबर पता लग गया है आपको, 50 के कितने हैं 10, ओके, प्लस मतलब और क्या आपको है, आपके पास 100 के 15 नोट्स हैं, 100 के आपके पास 15 नोट्स हैं। देखो ये 50 के 10 नोट्स है तो कितने रुपीज़ हो गए आपके पास, रुपीज़ कितने हो गए 500, और ये कितने हो गए 15 है, ये 15 नोट्स। ठीक है 100 के, तो ये 1500 हो गया। तो दोनों को ऐड करो, देखो 500 रुपीज़ आपके पास 50 वाले हैं और बाकी 1500 है 100 वाले, तो इन दोनों को ऐड करो देखो 2000 आता है। ये आप चेक कर सकते हो साइड से। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सही है, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट सम। सो नेक्स्ट सम है, लास्ट सम है ये, थर्ड सम। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो अ लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days